पराशात मिष्पातिम अर्थ न्याय/विधियां। तोरा निर्गमन 21:1-24-18, हफ्तारा यर्मैया 34:8-22, 33:25-26, नव विधान संबंध मत्ती 5:17-20, याकूब 2:8-13, गलातियों 5:13-18 प्रारंभ। शब्बात शालोम प्रियजनों, इस सप्ताह हम तोरा के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग पराशात मिष्पातीन के सामने खड़े हैं। सीने पर्वत पर परमेश्वर के प्रकट होने के बाद जहां गरज, बिजली और सोफार की ध्वनि थी, अब परमेश्वर बहुत व्यवहारिक बातें सिखाते हैं। नियम, न्याय, जिम्मेदारियां और चरित्र। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची आत्मिकता केवल पहाड़ पर अनुभव नहीं है, बल्कि लोगों के साथ हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। भाग 1, मिष्पातीम का अर्थ। मिष्पात का अर्थ है न्याय, सही व्यवस्था, संतुलन। परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुम मेरी उपस्थिति चाहते हो तो ऐसा समाज बनाओ जो न्याय और दया से भरा हो। जहां न्याय होता है वहां परमेश्वर की महिमा ठहरती है। जहां अन्याय होता है वहां से आशीष चली जाती है। भाग 2, तोरा के मुख्य विषय 1, इब्रानी दास। निर्गमन 21। ये क्रूर गुलामी नहीं थी, बल्कि कर्ज चुकाने की व्यवस्था थी। 7वें वर्ष वो स्वतंत्र हो जाता था। यदि वो कहे, मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं होना चाहता, तो उसका कान छेदा जाता था। इसका आत्मिक अर्थ, हम सब परमेश्वर के दास हैं। यदि हम पाप या बुरी आदतों को चुनते हैं तो हम अपनी आत्मिक सुनने की शक्ति खो देते हैं। प्रश्न, आप किसकी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर की या संसार की? 2, आंख के बदले आंख। निर्गमन 21:24। इसका अर्थ बदला लेना नहीं है, ये उचित और समान न्याय की बात है। नए नियम में यीशु सिखाते हैं कि मन में क्रोध भी हत्या के समान है। मत्ती 5। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी शुद्ध हों। 3, दया और करुणा के नियम। मिष्पातीम बार बार कहता है, परदेशी को मत सताओ, विधवा और अनाथ को मत दुखाओ, मजदूर की मजदूरी मत रोको, झूठा न्याय मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कमजोरों का रक्षक है। यदि हम कमजोरों की सहायता करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में आशीष देता है। 4, सीमाएं। तोरा में संपत्ति, पशु, आग और नुकसान के नियम हैं। इन सब का एक गहरा अर्थ है। जीवन में सीमाएं जरूरी हैं। अपनी भावनाओं की रक्षा करो, अपने संबंधों की रक्षा करो, अपने समय और उद्देश्य की रक्षा करो। जहां सीमाएं टूटती हैं वहां समस्या शुरू होती है। 5, विश्राम और शब्द। परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम विश्राम करो। तुम्हारे सेवक विश्राम करें, पशु विश्राम करें, भूमि विश्राम करे। विश्राम आत्मा को ताजा करता है। हमेशा भागते रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। 6, परमेश्वर का दूत। निर्गमन 23:20। परमेश्वर कहते हैं, देखो मैं तेरे आगे एक दूत भेजता हूं। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। 7, वाचा का लहू। निर्गमन 24। इज़राइल ने कहा, हम करेंगे और सुनेंगे। निर्गमन 24:7। पहले आज्ञाकारिता, फिर समझ, यही सच्चा विश्वास है। भाग 3, हफ्तारा। यर्मैया 34-33। इज़राइल ने दासों को स्वतंत्र नहीं किया और गरीबों पर अत्याचार किया। उन्होंने वाचा तोड़ी, इसलिए न्याय आया। संदेश स्पष्ट है, जब हम परमेश्वर के न्याय को अनदेखा करते हैं तो परिणाम भुगतते हैं। भाग 4, नया नियम संबंध। 1, मत्ती 5:17-20। यीशु ने कहा
कि वो व्यवस्था को नष्ट करने नहीं, पूरा करने आए हैं। वो व्यवस्था को और गहरा करते हैं। बाहरी ही नहीं, अंदर की शुद्धता भी आवश्यक है। 2 याकूब 2:8-13। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, दया न्याय पर जयवंत होती है। 3 गलातियों 5:13-18। स्वतंत्रता का उपयोग पाप के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की सेवा के लिए करो। आत्मिक सच्चाइयां प्रकाशन का कोई अर्थ नहीं यदि हमारे संबंध नहीं बदलते। पाप केवल नैतिक नहीं बल्कि संबंधों से जुड़ा है। हर दया का कार्य प्रकाश फैलाता है। परमेश्वर के नियम हमें बचाने के लिए हैं, बोझ डालने के लिए नहीं। परमेश्वर हमें एक पवित्र और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहता है। दैनिक जीवन में लागू कैसे करें? ईमानदारी से जीवन जियो। हर व्यक्ति को सम्मान दो, सीमाएं बनाओ, बुरी आदतों को छोड़ो, विश्राम को महत्व दो, जानबूझकर दया दिखाओ, टूटे संबंधों को सुधारो। पहले आज्ञा मानो, फिर परमेश्वर समझ देगा। समापन। प्रियजनों, पराशात मिशपातीम हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति केवल सीने पर्वत पर नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देती है। जब हम न्याय करते हैं, दया दिखाते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं। प्रार्थना है कि परमेश्वर इन मिशपातीम को हमारे हृदय पर लिख दे ताकि हम न्याय, दया और पवित्रता के लोग बने। हारूनी आशीर्वाद, गिनती 6:24-26, हिंदी बाइबल। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।